इसका कोई स्कोप है? अगर मेरे पास ग्रेजुएशन तक साइकोलॉजी नहीं थी और मैं केवल एमए साइकोलॉजी करती हूँ या करता हूँ, तो क्या इसका कोई स्कोप है, इसका कोई यूज़ है या फिर जस्ट अ डिग्री है? हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप भी इग्नू से एमए साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं और उसके बारे में एक एक माइन्यूट डिटेल को सर्च कर रहे हैं, देन यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड यू विल गेट टू नो एवरी स्मॉल डिटेल अबाउट इट। मैंने अपने चैनल पर आज से 2 साल पहले इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था जो इस चैनल का मोस्ट वॉच्ड एंड मोस्ट लाइक्ड वीडियो है, और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी क्वेरीज वहाँ पे बच्चों ने पूछी हैं। उन सारी चीज़ों को फिर से एक बार सम अप करके एक फ्रेश वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, जिसमें आपको इग्नू एमए से साइकोलॉजी करने के बारे में जितने भी स्मॉल डिटेल्स हैं, एवरी स्मॉल डिटेल you're going to find in this video, and definitely it's going to be worthful for you. So don't skip any part and just stay connected with me throughout the video. I'll tell you everything you want to know about MA Psychology. So let's quickly begin. सबसे पहली बात कि इग्नू क्या है, एक छोटा सा क्विकली मैं आपको बताती हूँ। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि एक पूरी तरीके से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इग्नू से किए गए कोर्स कहीं पर वैलिड नहीं होंगे मे बी, तो इस कन्फ्यूजन की वजह से वो कई बार इग्नू को ऑप्ट नहीं करते, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी तरीके का कन्फ्यूजन आपके माइंड में है तो इग्नू से लेने वाली हर एक डिग्री बहुत ज़्यादा वैलिड है। तो अगेन, अगर आप इग्नू एमए साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं तो ये एक वीएससी एक वैलिड डिग्री है, आपको इसको करना चाहिए। दिस इज द योर क्वेश्चन कि क्या इग्नू एमए वैलिड है, क्या मुझे इसके बाद जॉब मिलेगी? डेफिनेटली। तो आगे बढ़ते हुए एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इग्नू एमए साइकोलॉजी कैसे किया जाना है। सबसे पहली बात, जैसे आप जानते हैं कि इग्नू के 2 साइकिल्स होते हैं, एडमिशन साइकिल्स, जनवरी एंड जून। जनवरी साइकिल के लिए जनवरी में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, एंड जून जुलाई जो भी रहता है उसके लिए जून जुलाई में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये एडमिशन जो होते हैं जनवरी वाले मार्च तक चलते हैं, मार्च तक एडमिशन हो सकते हैं। ये कभी कभी लेट फीस के साथ भी एडमिशन का प्रोसीजर आगे बढ़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो जून वाले होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। जुलाई का जो सेशन होता है, जुलाई से एक्चुअली स्टार्ट होकर सितंबर अगस्त तक चलता है। आप जब इग्नू से हमें साइकोलॉजी करने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 6 एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट करना है, थ्योरी पेपर्स। थ्योरी पेपर्स में आपको 5th और 6th पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 5th है रिसर्च का पेपर और 6th है टोटली स्टैट्स का पेपर, विच इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। जब आप एमए फर्स्ट ईयर में 6 पेपर्स को अटेम्प्ट कर लेते हैं और साथ ही प्रैक्टिकल भी है, 1 प्रैक्टिकल MPCL 007 के नाम से प्रैक्टिकल है, उसके बाद आप सेकेंड ईयर में 3 डिफरेंट ब्रांचेस में से कोई भी एक ब्रांच चूज कर सकते हैं। व्हाट आर दीज 3 ब्रांचेस? सी ऑन योर स्क्रीन। क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये तीनों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि इग्नू की फीस क्या है। पूरे कोर्स की फीस आप डबल कर लीजिए, 9,300 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 18,600 इज द टोटल फीस ऑफ द कोर्स, जो कि आपको ईयर वाइज हाफ पे करनी है। मीन्स 9,300 फर्स्ट ईयर, 9,300 सेकेंड ईयर। ये फीस रिवाइज हुई है, इससे पहले अभी कुछ टाइम तक ये फीस 9,000 ही थी। एग्जामिनेशन फीस भी रिवाइज हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि इग्नू से जब हम एमए के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? नो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ऐसी बात है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके बाद आप एमए साइकोलॉजी कर सकते हैं। इसमें कोई एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मार्क्स का कोई मसला नहीं है। आप एमए साइकोलॉजी से इग्नू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। आपको एक एडमिशन फॉर्म फिल करना है एंड देन यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स, जो आपका बुक्स वगैरह रहता है। बुक्स के बारे में भी आपको भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वो बुक्स वाले चीज़ों की वजह से भी ट्रबल में आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो आपके भी काम का हो सकता है मे बी, कि अगर हमारे पास ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं था तो क्या हमें एमए साइकोलॉजी परस्यू करना चाहिए? क्या हम कर सकते हैं? पहली बात तो एलिजिबिलिटी की आती है कि क्या हम कर सकते हैं। आंसर इज यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या हमें करना चाहिए? अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको करना चाहिए। क्या इसका कोई स्कोप है? अगर मेरे पास ग्रेजुएशन तक साइकोलॉजी नहीं थी और मैं केवल एमए साइकोलॉजी करती हूँ या करता हूँ, तो क्या इसका कोई स्कोप है, इसका कोई यूज़ है या फिर जस्ट अ डिग्री है? लेट मी टेल यू कि इसका डेफिनेटली स्कोप है। डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांच चूज करते हैं सेकेंड ईयर में। और दूसरी बात, इस बात से बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइए कि अगर आपने साइकोलॉजी ग्रेजुएशन तक ही पढ़ी है, साइकोलॉजी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी है और आप एमए में पढ़ेंगे तो मैं कैसे करूँगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। जस्ट इन केस आपको इंग्लिश में कोई डिफिकल्टी रहती है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, क्योंकि पूरा जो इग्नू एमए साइकोलॉजी है वो इंग्लिश में है। देयर इज नो अदर लैंग्वेज फॉर इट। आप हिंदी में आप नहीं कर सकते, अपनी किसी रीजनल लैंग्वेज में नहीं कर सकते। तो
अगर ये प्रॉब्लम है वो जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कोई ऐसा मसला नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। डेफिनेटली जब आप एमए साइकोलॉजी करना चाहते होते हैं तो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आ सकती है कि अगर आपने कभी भी पहले साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पर स्टडीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको अगर एक जस्ट एक डिग्री की तरह लेना चाहते हैं कि मैं लेना इस डिग्री को कंप्लीट कर लूँ, तो वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इग्नू साइकोलॉजी बहुत प्रॉपर तरीके से होती है, लेट मी टेल यू। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद कि इसका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या रहता है। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आप नेक्स्ट जनवरी यानी जो अब आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा, दैट मीन्स दिसंबर में, उस टाइम पर जो एग्जामिनेशंस होते हैं, मतलब 9 to 10 मंथ्स 11 मंथ्स के बाद जो आप फॉर्म्स आते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो उसकी नेक्स्ट में जो दिसंबर आएगा, जो उसी ईयर 1 ईयर के अंदर जो दिसंबर आएगा, उसमें आप एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने जुलाई में लिया है तो जो जून में एग्जाम होंगे एग्जैक्टली आफ्टर 10-11 मंथ्स, जो जून आएगा उसमें आप अपने एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं। आप हर 6 मंथ्स में इग्नू के एग्जाम होते हैं, लेकिन आप एडमिशन लेते ही 6 मंथ्स में अप्लाई नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपके एडमिशन के मंथ्स ही कंप्लीट नहीं हुए होंगे। उसके अलावा इग्नू एक बहुत अच्छी फैसिलिटी ये देता है कि अगर आपने एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ किया है तो अंडर एनी इमरजेंसी आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो सकता है। बट द फैक्ट इज़ दैट अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर होंगे, मे बी आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको आइडिया है कि दिसंबर में मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पर रहूँगा, तो आप पहले से उस लोकेशन का एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है जो एग्जामिनेशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देती। तो ये एक फैसिलिटी है इग्नू की तरफ से, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेल भी करते हैं। मेरे पास बहुत सारे आरसी पुणे यानी रीजनल सेंटर पुणे के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं, जो ये चीज़ें बताते हैं अबाउट द स्टडी मटेरियल, जिसके बारे में मैंने आपसे भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगी। तो स्टडी मटेरियल ऐसा है कि जो आप फीस पे करते हैं उसमें कुछ अमाउंट, बहुत थोड़ा अमाउंट जो होता है वो आपकी बुक्स का होता है। जस्ट इन केस वो बुक्स आप तक नहीं पहुंच पाए तो कई बार बच्चे एग्जामिनेशन तक भी उन बुक का वेट करते हैं और लास्ट में ई ज्ञान कोर्स से बुक डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करा के, और वट एवर वे दे वॉन्ट टू चूज़ पढ़ाई करने लगते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप अगर जस्ट यू वांट टू श्योर होना चाहते हैं तो आप उस फीस को पे करते वक्त अपनी बुक्स का पेमेंट ना करें। अगर आप नहीं करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप ई ज्ञान कोर्स से बुक इजीली डाउनलोड करके आप तुरंत पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली पेंडेमिक के बाद से थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हुआ है और उसकी वजह से बुक्स जो है नहीं पहुंच पाई बहुत सारे लोगों के पास। तो लोगों ने बहुत कंप्लेंट्स करी, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट मैसेज करते थे, मैम कि आई एम फ्रॉम दिस आरसी, आई हैव नॉट रिसीव्ड माई बुक, व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई अप्रोच। तो उसमें बहुत ट्रबल होती है। कई बार जो हम 300-1400 जो जितना भी पे करते हैं बुक का, वो बच्चों को लगता है कि वी हैव ऑलरेडी पेड, सो वाई शुड वी गो एंड डाउनलोड एंड गेट इट प्रिंटेड एंड ऑल दिस थिंग। और बात भी एकदम ठीक है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है कि आप ई ज्ञान कोर्स से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इजीली अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, फ़ोन की स्क्रीन पर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है देन यू शुड गो फॉर द प्रिंट आउट पार्ट, जो कि अगेन आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो या तो बुक का वेट करें या फिर आप अपने बुक को प्रिंट करा सकते हैं। सॉरी। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की कि एमए सेकेंड ईयर में हम डिफरेंट ब्रांचेस हैं हमारे पास, नेमली क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो इनमें क्या फ्यूचर है, एमए साइकोलॉजी करने के बाद इनमें कहाँ पे हमको जॉब मिलेगी और क्या हमें चूज़ करना चाहिए। मैं आपको एक बात बहुत ईजी बताती हूँ कि जब आप फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहे होते हैं, यू आर वेरी इजीली एबल टू डिसाइड विच डायरेक्शन यू वांट टू गो टू। आप खुद ही ये चूज़ कर पाएंगे, खुद ही ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। शुड आई ऑप्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी, शुड आई ऑप्ट काउंसलिंग और वट एवर, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप डिसाइड करिए। और रही बात जॉब्स की, तो तीनों ही जो स्ट्रीम्स हैं उनमें जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड और आपने कितना लर्न किया है, कितने विलिंग हैं आप वर्क करने के लिए। क्योंकि साइकोलॉजी इज़ मोर लाइक अ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, दैट इज़ वाई इट कम्स अंडर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमैनिटी की ज़्यादा बात करता है। तो आपके अंदर क्या वो ट्रेड्स हैं कि आप एक काउंसलर बन सकें, क्या आप एक काउंसलिंग की जॉब कर सकें, साइकोलॉजी के टीचर बन सके, टीच कर सके लोगों को, क्या आपके अंदर उतना टॉलरेंस पावर है कि आप एक बड़ी सी क्लास को हैंडल कर सकें। तो ये जो स्किल्स आप फर्स्ट ईयर में अपने अंदर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डेवलप करते हैं विद द स्टडीज़, देन ओनली यू आर एबल टू डिसाइड विच साइड यू शुड ऑप्ट और विच वन साइड यू शुड गो। तो ये सारे डिसीजंस आपको तभी लेने हैं और ये कम्प्लीटली आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है।
और जॉब्स की जहाँ तक बात है, इन एवरी फील्ड देर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू दोज फील्ड्स यू विल गेट टू नो हाउ दीज जॉब्स आर ऑब्टेन्ड। इसके अलावा लोग ये भी पूछते हैं कि क्या साइकोलॉजी में फ्यूचर है। डेफिनेटली देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर इन साइकोलॉजी। आप ये देखिए कि कोरोना में पेंडेमिक के बाद से न केवल लोगों ने मेंटल हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, बल्कि साइकोलॉजी को एक फॉर्मल स्टडी की तरह से लेना भी शुरू कर दिया है। छोटे छोटे सिटीज़ में जहाँ पे या तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम नहीं थी, या फिर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम अगर थी भी तो साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं था। आफ्टर कोरोना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिमांड की है कि उनको साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है। इस वजह से उनके लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया है। Psychology is getting a lot of recognition these days, so you must go for it. If you have interest, believe me, you're going to get it. I have tried to give in a lot of information through my video. Still, if anything is missed, then please comment in the comment section below. I will personally reply you to help you in the best possible way, and this is what I would love to do for you. So आई होप दिस वीडियो वॉज वर्थ वॉचिंग। जैसा मैंने आपसे कहा था, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे, एंड इफ़ यू हैव still any doubt, then please comment in the comment section below. I'll see you in the next video with more information and lots of information. See you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.